नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा किस्म के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा में जो राजनीति है और उस राजनीति में जो सरकारें हैं और उस सरकारें में जो विधानसभाएं हैं, जिस तरह से अभी चुनाव की डेट डिसाइड हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 67 सीटों पर चुनाव घोषित कर दिए हैं उम्मीदवार। साथ में 27 से 29 सीटों पर पूरा घमासान मच चुका है। तो ये एक दूसरी बात है कि अगर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी असेंबली में और हमें टिकट नहीं मिलती है, किसी दूसरे को टिकट दी जाती है, तो ये लाजमी है कि आदमी उसका विरोध प्रदर्शन करें। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि जो एक विधानसभा है अम्बाला कैंट। अम्बाला जो लोकसभा है उसकी विधानसभा है अम्बाला कैंट, और अम्बाला कैंट जनरल सीट है। तो इस पे हम 2009, 2014 और 2019 का डेटा हम देखेंगे कि कौन यहाँ पे क्या है। तो 2009 में अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और 49,219 वोटों से जीते और 49.21% वोट बैंक हासिल किया। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चौधरी निर्मल सिंह को टिकट दिया और 42,841 वोटों से सेकंड नंबर पर रहे और 42.87% वोट बैंक रहा। बहुजन समाज पार्टी ने परवीन चौधरी साहब को टिकट दिया और 3,065 मत के साथ तीसरे नंबर पर रहे, जो टोटल वोट का 3.6% रहा। इंडियन नेशनल लोकदल ने डॉक्टर के.डी. शर्मा जी को टिकट दिया और उनको 2,189 वोट मिला और 2.19% वोट बैंक हासिल हुआ। पाँचवें नंबर पर 77 उम्मीदवार चुनाव लड़ा सेवा सिंह जी ने और 878 वोट मिले। अब ये देखिए, जो लोग निर्दलीय इलेक्शन लड़ते हैं उनको 700, 500, 600, 878 वोट मिलते हैं, तो कितना पैसा उसने लगाया होगा सेवा सिंह जी ने। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि पूरे जीवन की कमाई इलेक्शन में लग जाती है और ना बनता है तो बहुत बड़ी सिचुएशन होती है। तो 0.80% इनका रहा। तो अम्बाला कैंट 2014 का जो रिज़ल्ट रहा, अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार टिकट दिया और 66,605 वोटों के साथ पहले स्थान पर रहे और 52.49% वोट बैंक हासिल किया। चौधरी निर्मल सिंह को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दूसरी बार टिकट दिया और दूसरे नंबर पर रहे लगातार 51,143 वोट जीत लिए और 40.31% वोट बैंक हासिल किया। तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार सूरज प्रकाश जिंदल जी रहे, जिन्हें 5,407 वोट मिला और 4.26% मिला। बहुजन समाज पार्टी ने चरण सिंह जी को टिकट दिया और 885 वोट इनको हासिल हुए और 0.79% इनको वोट बैंक हासिल हुआ। और पाँचवें नंबर पर 1,700 वोट इनको मिला नोटा को। अब ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी को यहाँ मिलता है 9 में, परवीन चौधरी को 3,000 से भी ज़्यादा वोट, और वहीं 14 में इसी सीट पे जो चरण सिंह है उनको 885 वोट मिलता है। यानी कि पहले जो वोट था उसका भी घट गया है। और ये बड़ी बात है कि नोटा पे 1,007 लोग बटन दबाते हैं, है ना। तो ये 2014 का रिज़ल्ट रहा अम्बाला कैंट का। दूसरा जो 19 का इलेक्शन रहा 2019 में अनिल विज को तीसरी बार टिकट दिया गया। अनिल विज भारतीय जनता पार्टी ने, और तीसरी बार वो एमएलए बने, लगातार हैट्रिक उन्होंने लगाई अम्बाला कैंट से। और चौथी बार भी 2024 में भी अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है
और 64,571 वोट इन्होंने 2019 में हासिल किया और 53.4 वोट बैंक इनको मिला। यहाँ पे एक बड़ा उलटफेर हुआ है। 2014 में और 2009 में जो निर्दलीय उम्मीदवार है एक चित्रा सरवारा, यहाँ 2019 में एक निर्दलीय उम्मीदवार सेकंड नंबर पे रही है चित्रा सरवारा, और जिन्हें 44,406 वोट मिले। वाह क्या बात है, यानी कि इनको पहली बार निर्दलीय ने चुनाव लड़ा और 44,406 वोट मिला और दूसरे नंबर पर रहे। 36.48 पॉइंट इनको वोट बैंक हासिल हुआ। तीसरे नंबर पर वेणु सिंगला को कांग्रेस ने टिकट दिया, 8,534 वोट इनको मिला और 7.01% इनको वोट बैंक हासिल हुआ। चौथे नंबर पर जो उम्मीदवार रहा बहुजन समाज पार्टी से राजेश कुमार जी, जिन्हें 1,938 वोट मिला और 1.59 वोट प्रतिशत हासिल हुआ। और यहाँ पे भी देखिए अम्बाला कैंट में 5वें नंबर पर 1,013 वोट नोटा पे दबाने वाले भी लोग हैं। जैसे 14 में 1,007 दबाया तो 19 में 1,013 दबाया, ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या है कि एक फेरबदल कांग्रेस ने किया कि निर्मल चौधरी जी को टिकट नहीं दिया और वेणु सिंगला जी को टिकट दिया। जो पहले वोट जो 51,143 थे उससे भी 8,534 वोट रह गए। यहाँ पे क्या है, चित्रा सरवारा एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उभरी और 44,406 वोट मिले। मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस अगर चित्रा सरवारा को इस डेटा के अकॉर्डिंग वोट देती है तो वो एमएलए भी बन सकती है, क्योंकि विज को अगर हराना है कांग्रेस को, क्योंकि दो ही बड़ी पार्टी इसमें 3 आम डेटा के अनुसार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस 2014 भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस 14। और यहाँ पे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे है 19 में, लेकिन चित्रा सरवारा 2 नंबर पे निर्दलीय। तो कांग्रेस और जो चित्रा सरवारा की जो वोट बैंक है अगर मिल जाए तो यहाँ पे जो अनिल विज है उसको हराया जा सकता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि बीजेपी भी ऐसा काम करती है, जहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार सेकंड नंबर पे रहता है और सिटिंग एमएलए को अगर टिकट नहीं देना है और या उनका उम्मीदवार नहीं है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार को टिकट दे देते हैं। जैसे कि अभी जसपा के उम्मीदवार जो एमएलए आए हैं तो उनको टिकट मिल गया है उधर, क्योंकि कुछ वोट बैंक उनका होता है और कुछ वोट पार्टी का होता है। तो इस सिचुएशन में जो लोग हैं वो पार्टी को भी वोट देते हैं और पर्सन को भी वोट देते हैं, तो वो एमएलए की जो सीट निकालना वो आसान हो जाती है। तो ये 2014 और 2019 में थोड़ा फेरबदल हुआ है कांग्रेस के साथ भी, और भारतीय और बहुजन समाज पार्टी इसमें 3, 4 और 5 में स्थान रही है तीनों में। यहाँ पे वो चौथे स्थान पे है। और अभी जो है यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो 14 में तीसरे स्थान पे थी और वहीं 9 में तीसरे स्थान पे थी। वहीं बसपा 19 में चौथे स्थान पे है, लेकिन 5वें स्थान तक इंडियन नेशनल लोकदल नहीं है, अब उनका गठबंधन हो गया है। तो ये 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है इसमें अभी जो साइट पे जो टोटल बूथ हैं अम्बाला कैंट के तो 194 बूथ हैं। तो अब ये देखना ये है कि इस सीट पे जो सिटिंग एमएलए हैं अनिल विज चौथी बार लगातार एमएलए बनते हैं या उस पर कोई दूसरा उम्मीदवार जीत हासिल करता है, ये अम्बाला कैंट की सम्मानित जनता बताएगी। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।